जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इंडियन मैप का क्लास चल रहा है। हमने आप लोगों को जो है कल सागरी विस्तार पढ़ाया था, ठीक है। सागरी विस्तार बताया था, जैसे ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो प्रादेशिक सीमा बताया था ना कि आधार रेखा से जो बेस लाइन है, जो अंकलास द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है, उस रेखा से उस रेखा से 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा है। उसके बाद जो है संलग्न क्षेत्र है 24 किलोमीटर। उसके बाद 200 किलोमीटर तक क्या है, इकोनॉमिक, ठीक है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। इसको हमने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको डायरेक्शन बताया है, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, डायरेक्शन, दिशा, ठीक। हमने अंकलास द्वारा जो नियम निर्धारित होता है, समुद्रिक दूरी निर्धारित होती है जो, हमने उसको भी आपको बता दिया है, ठीक है। हमने उसको भी क्या किया, आपको बता दिया है, ठीक। एक नॉटिकल मील में कितना दूरी होती है, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। बेस लाइन से 12 किलोमीटर तक क्या है आपका प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। बेस लाइन से 24 किलोमीटर क्या है आपका संलग्न क्षेत्र है। बेस लाइन से 200 किलोमीटर तक क्या है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद हमने दिशा बताया था कि जिसका भी दिशा प्राप्त करना होगा उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। एक लाइन खींच दीजिए, उस लाइन से आप जब देखेंगे रखेंगे तो उसके दाएं साइड वाला पूरब होगा, इसके बाएं साइड वाला पश्चिम होगा, उसके ऊपर वाला उत्तर होगा, उसके नीचे वाला दक्षिण होगा। हमने ये यहाँ तक आपको जो है बता दिया है, ठीक है। हमने यहाँ तक आपको क्या किया है, बता दिया है। अब इसके आगे, अब जो ये भारत को बीचों बीच ये रेखा काट रही है, देख रहे हैं ना, ठीक। क्या कर रही है, ये जो रेखा बीचों बीच काट रही है, देख रहे हैं, ठीक। इसके ऊपर डॉट डॉट बना है, ये बीचों बीच रेखा काट रही है, ये है कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा, ठीक। इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक, कर्क रेखा। और ये जो है, ये है देशांतर, ठीक है, ये है देशांतर, लेकिन हम लोग इसे मानक समय रेखा भी कहते हैं, ठीक। हमने इससे अपना दिशा भी निर्धारित कर लिया है, ठीक है। इससे हमने अपना दिशा भी निर्धारित कर लिया है। और काल्पनिक रूप से ये रेखाएं जो खींची गई हैं, वो रेखाएं, एक रेखा है कर्क रेखा जो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर में एक दक्षिण में। दक्षिण वाले भाग को प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं। और ये भारत की जो मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री से जा रही है, ठीक है, वो रेखा पूरब में बांटती है और पश्चिम में बांटती है। समझ में आ रहा है चीज, किधर बांटती है, पूरब में और पश्चिम में। तो आज हम देखेंगे कर्क रेखा और आपकी मानक समय रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये जो रेखा खींची गई है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। किस किस राज्य से, सबसे पहले देखिए गुजरात है, सबसे पहले गुजरात है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है आपका
गुजरात। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे तो राजस्थान है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो राजस्थान है। उसके बाद जस्ट आइए देखिए एमपी होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश, देखिए राजस्थान में यहाँ थोड़ा सा काट रहा है, ठीक है। राजस्थान में यहाँ पे, यहाँ पर थोड़ा सा काट रहा है राजस्थान में, ठीक। इसके बाद इतना बड़ा एमपी में काटता है, ठीक है, एमपी में। उसके बाद छत्तीसगढ़ से आती है। कहाँ से जाती है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे गुजरात में है, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान में है, फिर एमपी में है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ से होके जा रही है, ठीक है। हल्का से ऊपर वाले भाग से छत्तीसगढ़ से होके जा रही है। फिर ये जाती है झारखंड के बीचों बीच से, ठीक है। झारखंड के बीचों बीच से जाती है, ठीक है। किसके बीचों बीच से? झारखंड के बीचों बीच से जाती है, ठीक है। झारखंड के बीचों बीच से जाती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये झारखंड है, झारखंड के बीचों बीच जा रही है। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद यह एक देश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। यह एक देश में प्रवेश कर जाती है जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश से, ठीक। बांग्लादेश के बाद भारत के फिर एक राज्य में प्रवेश करती है जिसे हम लोग कहते हैं त्रिपुरा। क्या कहते हैं? त्रिपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपुरा। उसके बाद एक राज्य है वहां से गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं मिजोरम, जिसे हम लोग मिजोरम कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिजोरम कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, यहाँ से त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप राज्यों को देख लीजिए। सबसे पहले जो राज्य है, हमने आपको राज्य याद करवा दिया है, ठीक है। हमने आपको क्या किया है? राज्य को ज्ञात करवा दिया है, ठीक है। अब आप जो है, आपका कर्तव्य है कि आप राज्यों को याद करें, देखें उसका लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। समझ आ रहा चीज? उसका लोकेशन देखें, वो लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। कहाँ वो मैप में आता है, ठीक है। अब एक कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती भी है, ठीक है। इसका दक्षिणी भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री, भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। क्या है? उत्तरी अक्षांश पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। कितना पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे, ठीक है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए, आप जो कर्क रेखा देख रहे हैं, ठीक है, आप जो कर्क रेखा देख रहे हैं वह वर्ल्ड मैप का पार्ट है, वर्ल्ड मैप में पढ़ाने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी तो बताना होगा, हमारे भारत से भी तो गुजरता है, ठीक है। हमारे भारत से भी गुजर रहा है, तो यहाँ भी बताना जरूरी है। देखिए, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा देखिए, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यह ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं और ये सभी अक्षांश हैं। क्या है? अक्षांश है। ग्लोब पर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर के रूप में बांटी गई हैं। उनके नाम जो रखे गए हैं अक्षांश और देशांतर रखे गए हैं, ठीक है। ये है, आप देख रहे हैं विषुवत रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है? जो
इस पे जा रही है रेड कलर पे, ये आपकी विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। ठीक, दूसरी एक रेखा देखिए, एक रेखा एक ऊपर से जा रही है, ठीक है, कहां से जा रही है? ऊपर से। इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये रेखाएं काल्पनिक है, ठीक है, ये कोई खींचा नहीं गया है, सिर्फ एक मानक के तौर पे क्या किया गया है, इसे माना गया है। ठीक है, एक रेखा है नीचे मकर रेखा। ठीक है, कौन सा है? मकर रेखा है। ठीक है, समझा रहा है? भारत जो है उत्तर और पूर्व में है, हम आपको दिखाए हैं, बताए हैं किसमें है, भारत उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो भारत जब उत्तर पूर्व में है तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं। आप देखिए, जो सूर्य आप देखते हैं, क्या करते हैं? जो सूर्य आप देखते हैं, ठीक है, जो सूर्य आप देखते हैं, ठीक है, ये सूर्य हो गया, तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये सूर्य हो गया। ठीक, देखिए ये सूर्य है, सॉरी, देखिए ये क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, ये जो सूर्य आप देख रहे हैं, ये सूर्य मकर रेखा से लेके अब कर्क रेखा के बीच टहलता है। क्या करता है? मकर रेखा से लेके कर्क रेखा के बीच टहलता है। यानी जो आप सूर्य देखते हैं, ठीक है, जो सूर्य आपके यहाँ आता है गर्मी लेके, ठंडी लेके चला जाता है तो ठंडी आती है, फिर कुछ समय में आपके यहाँ जलवायु का वैसा तैयार होता है, तो कहाँ से कहाँ तक आता है? ये जो सूर्य आप देखते हैं ना, वो सूर्य इस विषुवत रेखा से और इस जो है मकर रेखा से इस कर्क रेखा के बीच तक है। ठीक है, कहाँ है? इस कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच तक ही ये सूर्य आता जाता है। ये बताइए, हमारे यहाँ सूर्य सीधा पड़ेगा कि तिरछा पड़ेगा? हमारे उत्तर प्रदेश में सूर्य सीधा पड़ेगा कि तिरछा पड़ेगा? बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में सूर्य सीधा पड़ेगा कि तिरछा पड़ेगा? अब देखिए, ये कर्क रेखा है, ठीक, ये कर्क रेखा है। जो सूर्य है वो यहां से आते 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 इस कर्क रेखा पे आके टिक जाता है। ठीक है, अब इस साइड तिरछा रोशनी देता है। क्या करता है? अपने तिरछी रोशनी देता है, क्योंकि इसके आगे जाता ही नहीं है। ठीक है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही रहता है। ठीक है, यहां जो सूर्य आ गया तो वो उत्तर प्रदेश पे कैसा रंग लाएगा? वो उत्तर प्रदेश पे कैसा प्रकाश लाएगा? उत्तर प्रदेश पे कैसा प्रकाश लाएगा? तिरछा, तिरछा लाएगा। ठीक है, यानी ये बताइए, भारत का ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है टोटल, ठीक है, ये गर्म रहेगा कि नहीं? ये गर्म रहेगा कि नहीं? सूर्य जो है, जो सूर्य है वर्तमान समय में हमारे पास है यहां पर, कर्क रेखा वर्तमान समय में यहां पर है ऊपर, इसमें हम लोगों को गर्मी लग रही है। ठीक है, तो सूर्य हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप का पार्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप का पार्ट है, वर्ल्ड मैप अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सूर्य से जो हमें गर्मी पड़ती है, ठीक है, हम लोगों के साइड तो तिरछा पड़ता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, हम लोगों के साइड तिरछा पड़ता है, लेकिन इधरिया से जब आता है यहाँ पे तब गर्मी पड़ता है सीधे सीधे, और इधरिया से जब वापस लौट के आता है तब गर्मी सीधे सीधे पड़ता है। ठीक है, समझा रहा है चीज?
समझ में आया? जो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में अभी समझाना है कि सूर्य एक बार आएगा फिर एक बार सूर्य जाएगा, ठीक है। सूर्य किसके किसके बीच रहता है? मकर रेखा, कर्क रेखा और निचले वाले मकर रेखा के बीच। तो वो उस मकर रेखा पे और कर्क रेखा पे टहलता रहता है। क्या करता है वो? कर्क रेखा पे रहेगा, फिर विषुवत रेखा पे आएगा, फिर मकर रेखा पे आएगा, फिर मकर रेखा पे, फिर विषुवत रेखा पे, फिर कर्क रेखा पे, ठीक है। तो वो क्या करता है? आपसे टहलते रहता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सूर्य दोबारा नहीं चमकेगा, दोबारा सीधे उसके खोपड़ी पे नहीं चमकेगा, ठीक है। या तो आपसे राज्य पूछ दे या तो आपसे जगह पूछ दे। तो ये बताइए जब सूर्य एक बार इधर एंट्री कर रहा था तो इधर से लेते 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 इतने यहां तक जितने भी राज्य आएंगे सब पे एक बार सीधा पड़ेगा, यानी सूर्य हमारे कपड़ा कुपड़ा से गुजरेगा तो एक बार सीधा पड़ेगा, ठीक है। यानी इस साइड से गया, इधर एक रेखा खींची गई है, एक रेखा इधर खींची गई है, ठीक है। और सूर्य जो है एक बार इस साइड से आया तब मेरे कपार पे आया, यहां गया, अब इस साइड से इधर आएगा तो फिर मेरे सर पे आएगा, फिर मेरे कपार पे आएगा कि नहीं? उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा पे सूर्य आता है, ठीक है। तो भारत में जब सूर्य एंट्री करता है, ठीक है, भारत में जब सूर्य एंट्री करता है तो किस राज्य पे, आपको ऑप्शन दे देगा, किस राज्य पे वो दोबारा नहीं चमकेगा, ठीक है, दोबारा नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य रहता है ना, तो सूर्य जो है कर्क रेखा से ऊपर तो जाएगा नहीं। यानी हम लोग के इस वाले कर्क रेखा से ऊपर, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका चंडीगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी जगहों पे सूर्य जो है तिरछा चमक रहा है ना, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि सूर्य कहाँ सीधा चमकता है, ठीक है, सूर्य कहाँ सीधा चमकता है, ठीक है, समझ आया? तो कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, ठीक है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है और कर्क रेखा से जितने भी नीचे राज्य हैं और ये इन राज्यों में जो जो जगह है, जो जो फेमस जगह हैं, ठीक है, आपको वो जगह याद करना होगा, ठीक है। जैसे मुंबई है, हैदराबाद है, अमरावती है, बेंगलुरु है, गोवा है, ठीक है, पुडुचेरी है, चेन्नई है, ठीक है, कावरती है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, रायपुर है, इन सभी जगहों जो जो फेमस जगह है आपको याद करना होगा। वो ऑप्शन में देगा आपके कि भारत के इन जगहों से सूर्य दोबारा चमकेगा कि नहीं। एक बार तो आएगा तब चमकेगा, एक बार दोबारा जाएगा तब चमकेगा। लेकिन इस कर्क रेखा से जो ऊपरा राज्य है यहाँ पर वो क्या करेगा? तिरछा चमकेगा। क्या करेगा? वो तिरछा चमकेगा, ठीक है, यानी सूर्य जो है तिरछा चमकेगा इधर। तो इसीलिए तो हम लोगों को गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है, हम पड़ती है। लेकिन ये जो दक्षिण भारत वाले राज्य हैं, ठीक है, जो लोग काले दिखते हैं, आपको क्यों लगता है ई वाले लोग काले क्यों हैं? आप लोगों को पता है? इसीलिए लोगों का काला होना भी जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ब्रिटेन वाले कभी काले दिखते हैं? अमेरिका वाले कभी काले दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते हैं? वो सब क्यों छिलल मुर्गा जैसे लगते हैं? यही रीजन है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो इधरिया जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये हर समय रहता है हीट, हर समय रहता है घाम। तो हम जैसे लोगों को घाम लग जाता है तो हम लोग हो जाते हैं भुजलमूस टाइप, तो हम लोग लगने लगते हैं बतासा में चूटा, ठीक है। तो इधरिया वाले जो लोग हैं वो काले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? देखिए भाई, काले लोग बुरा मत मानिएगा, हम भी काले हैं, हम गोरे थोड़े हैं, काले हम भी हैं। हमारा कैमरा में गोरा दिखा रहे थे, इसका मतलब थोड़ा है कि हम गोरे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गोरे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब सूर्य एंट्री करेगा, जहां तक कर्क रेखा गुजर रही है यहां तक एक बार सूर्य जाएगा, तो एक बार गुजरेगा, फिर लौटते वक्त फिर गुजरेगा उसी से, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि सूर्य जो है लौटते वक्त किस जगह से दोबारा नहीं गुजरेगा, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर मालूम है तो आप बता ले जाएंगे, नहीं मालूम है तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और
मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। समझ आया? समझ आ रहा? कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, ये जो रेखाएं खींची जाती है अक्षांश पे, ठीक है, ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती हैं। क्या करती हैं? जलवायु को निर्धारित करती हैं, ठीक है। जबकि जो देशांतर रेखा है, जो देशांतर रेखा है, वह मानक समय रेखा को निर्धारित करता है, ठीक है। तो हमें आज पढ़ाना है आपको कर्क रेखा। हम सिर्फ कर्क रेखा पढ़ाना चाहते थे। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रहा है? भारत के 8 राज्यों से गुजर रहा है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आपसे जो है ऑप्शन दे देगा, जैसे ये आप इतना दिया है, ठीक है, इतना दिया है ना। अब हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कुछ लोग याद करके रखे हैं मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, गमछा झार, ठीक है। ये ट्रिक तो आपको याद है, हमने मान लिया, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद है, हमने मान लिया। अगर हमने दे दिया कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, वो इस राज्य से होके जाती है, ठीक। अब हमें क्या करिए कि उसका मध्य प्रदेश से लेके मिजोरम तक विस्तार बताइए। मध्य प्रदेश से लेके मिजोरम तक विस्तार बताइए, ठीक है। तो आपको जो है पश्चिम से पूर्व साइड की तरफ भी याद होना चाहिए, पूर्व से लेके पश्चिम के साइड तक भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। हमें आशा है कि आपको कर्क रेखा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में देशांतर रेखा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।